हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। ॐ नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयम्।
तेजो वारिमृताम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम् परम् धीमहि सत्यम् परम् धीमहि। मंगलाचरण कई प्रकार के होते हैं। एक तो भगवान की स्तुति परक होते हैं और एक भगवान के स्वरूप परक होते हैं। तो ये जो मंगलाचरण है ये वस्तु परक माने स्वरूप परक है। कैसे? तो इसमें परमात्मा जो सच्चित आनंद रूप है उसकी सत रूप से इस प्रस्तुति की गई है। सत माने होता है किसी चीज का होना, होने को सत बोलते हैं, चीज को सत नहीं बोलते। उस चीज का जो होनापना मालूम पड़ता है बस वो होना ही सत कहलाता है, और जो उसका मालूम पड़ना है वो चित कहलाता है, और उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो उसका आनंद रूप है। तो कहते हैं संसार दिख रहा है, ये कहां से निकला? है ना, है ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो ये जो है ये परमात्मा का ही है, ये जगत का है नहीं है। कोई भी वस्तु यदि है तो वो उसके रूप में परमात्मा ही है, तो उसको बोलते हैं सत्ता। सत्ता माने होना। तो परमात्मा से ये चीज हो गई, एक तो ये इसका भाव होता है, और एक चीज ये है कि परमात्मा ही इस रूप में दिख रहा है। तो परमात्मा से हो गई तो परमात्मा अलग हो गया और ये वस्तु अलग हो गई। संसार अलग हो गया, परमात्मा अलग हो गया, और परमात्मा ही इस रूप में दिख रहा है। तो परमात्मा ही है जो दिख रहा है, वो परमात्मा रूप से हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, वो जगत रूप से मालूम पड़ रहा है। बस इतनी बात। सोच में भी आपका दोष इतना नहीं है, इन इंद्रियों का दोष ज्यादा है। अब आंख तो रूप को ही देखती है, कान शब्द को ही सुनते हैं, तो जितनी इंद्रियां हैं वो अपने अपने गुण के अनुसार विषय का ग्रहण करती हैं। तो अगर आपको कहीं रूप दिख रहा है तो दिख तो परमात्मा ही रहा है, लेकिन वो जिस रूप में दिख रहा है वो रूप जो है वो आपकी आंखों के कारण है। नारायण। तो जन्माद्यस्य यथा, अस्य माने इस जगत का। एक विद्वान पंडित जी हैं, तो कथावाचक नहीं है, पढ़ाते थे वो। तो उनके कई विद्यार्थी भागवत की कथा करने लगे, संस्कृत पढ़ाते थे। तो एक दिन एक विद्यार्थी आया, तो उन्होंने कहा क्यों भाई कितनी भागवत कर लें? कि गुरुजी 7-8 तो कर लिए हैं और अभी सिलसिला चल रहा है। तो बोले अच्छा तो कोई भागवत की बात सुनाओ। बोले सुनाऊंगा नहीं, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। बोले क्या? कि ये जन्मांधस्य यथा क्या है? ये जन्म भी समझ में आता है, लेकिन ये अंध माने यहां अंध क्यों डाल दिया है? अब है तो ये जन्माद्यस्य यथा, जन्म आदि, अस्य माने इस जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं, ये अर्थ है इसका। अब वो द्या को जो है धा बढ़ करके और बिंदी अपने आप लगा दी उसने, जन्मांधस्य। तो बोले ये अंधा तू ही है। जन्मांधस्य यथा, तो जन्माद्यस्य यथा, तो ये संसार दिख रहा है
तो दिख रहा है ये तो परमात्मा है, और किस रूप में दिख रहा है ये आपकी इंद्रियों का दोष है। और इंद्रियों से जैसा भी दिख रहा है उसका आकलन तो बुद्धि करती है। हमने कहा कि ये रंग काला है, तो काला तो है, लेकिन काला अच्छा होता है कि खराब होता है, कि इसके कुछ पैसे उठ सकते हैं, यानी क्या इसकी कोई उपयोगिता है कि नहीं है, ये तो सब बुद्धि का ही काम है। नारायण। तो इंद्रियों के द्वारा रूप दिखता है और बुद्धि के द्वारा उसका आकलन होता है। अब गड़बड़ी कहाँ है? इंद्रियां भी आपके हाथ में नहीं है, बुद्धि में गड़बड़ी है। बुद्धि ये आपके हाथ में है। यदि बुद्धि ठीक हो जाए तो इंद्रियां जैसी दिखलाएंगी, उसका जो आकलन है, क्या उसकी जो समझ है वो तो बुद्धि में ही आएगी ना। तो उस समझ के अनुसार आपका काम भी होगा और उस समझ के अनुसार ही आपका जो है जो भी बाद में उसका फल होगा वो फल होगा। तो जन्माद्यस्य यतः, इस संसार के जन्म आदि, आदि माने जन्म उत्पत्ति, जन्म तो उत्पत्ति हो गई, पालन संहार, ये जिससे यथा माने जिससे होते हैं। अब यहां महाराजा श्री जो है ये ब्रह्म सूत्र का असल में दूसरा सूत्र है ना, तो ब्रह्म सूत्र में इसका विचार है। जन्माद्यस्य यथा, ब्रह्म किसको कहते हैं कि जिससे संसार के उत्पत्ति पालन संहार होते हैं। अच्छा, तो बोले यतः जो है ये पंचमी है, तो पंचमी होने के कारण परमात्मा अलग हो गया। आस्य जगतस्य जन्मादि भवति, लेकिन जिससे जन्म होता है उसमें जन्मादि ना भवति, क्योंकि पंचमी में जैसे वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं तो वृक्ष अलग रहा और पत्ते झड़ के अलग हो गए, तो वृक्ष में क्या फर्क पड़ा, पत्ते तो नीचे गिर गए। तो इसी प्रकार से यदि परमात्मा से ये सृष्टि बन गई तो परमात्मा में उसका कोई दोष हुआ कि नहीं हुआ, कोई गुण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो उसमें से झड़ गए, बस अलग हो गए। तो जो ब्रह्म है वो निर्गुण निष्क्रिय और जैसा उसका स्वरूप है वो ज्यों का त्यों ही बना रहा। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात्, अब ये भी ब्रह्म सूत्र का ही सूत्र है, चौथा तत्व समन्वयात्। ये परमात्मा कैसा है कि अन्वयात्, सब में इसका अन्वय है। अन्वय माने सब में ये पिरोया हुआ है, सब में ये व्याप्त है, इसके बिना कोई चीज नहीं है। बताओ, है के बिना कोई सत्ता सिद्ध होगी? स्त्री है, पुरुष है, कुर्सी है, मेज है, माइक है, तो है तो सबके साथ लगा हुआ है ना। और यहां तक कि नहीं है के साथ भी है लगा हुआ है। नहीं है यानी कोई कुछ मालूम पड़ रहा है आपको और उसने आपने उसका नाम नहीं रख दिया, लेकिन फिर भी उसके लिए है ही बोलते हैं कि नहीं है, वहां भी सत्ता मालूम पड़ती है। तो ये सत्ता रूप से सब में इसका अन्वय है, यानी व्याप्ति है। और इतरतः, और इससे अलग जो कुछ भी है उससे ये विलक्षण है। इससे संसार से अलग क्या होगा? तो बोले जिनको असत बोलते हैं, असत का कोई दृष्टांत बताइए, कोई वस्तु जो असत हो। असत दो प्रकार का होता है। एक तो असत होता है भी नहीं और मालूम भी नहीं पड़ता, और एक असत होता है कि है तो नहीं लेकिन मालूम पड़ता है। जैसे बंध्या पुत्र है,
बांझ स्त्री का बेटा, तो बांझ भी स्त्री भी दिखती है, लेकिन बेटा नहीं दिखता है। तो वहां बंध्या का जो पुत्र है वो दिखता नहीं है और है भी नहीं, लेकिन रस्सी में जो सांप है या आकाश में जो नीलिमा है या मरुस्थल में जो जल है, ये सब हैं तो नहीं, लेकिन दिखते हैं, मालूम पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो संसार है ये पहली कैटेगरी वाला नहीं है कि है भी नहीं और दिखता भी नहीं है। ये दूसरी कैटेगरी का है कि है तो नहीं लेकिन दिखता है, इंद्रियों से ये अनुभव में आता है। तो इस बात को न समझने के कारण वेदांतियों पर लोग कटाक्ष भी करते हैं कि देखो जी, इनके लिए ये तो संसार में कुछ है ही नहीं और फिर भी ये खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब व्यवहार करते हैं। जब है ही नहीं तो ये खाते पीते कैसे हैं नारायण? तो ये वो वाला नहीं है, असत बंध्या पुत्र वाला असत नहीं है संसार। ये संसार असत तो है, बंध्या पुत्र जैसा तो है, लेकिन ये प्रतीत होता है, व्यवहार्य है। तो इसलिए व्यवहार होता है साहब, अज्ञानी का भी होता है, ज्ञानी का भी होता है, व्यवहार तो होता है। तो जो असत पदार्थ हैं उनसे ये विलक्षण है। और अभिज्ञा, ये जड़ नहीं है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। और स्वराट, इसे किसी की परतंत्रता नहीं सुहाती है। स्वराट माने अपने में मगन है, अपना। जैसे ईश्वर महाराज श्री से पूछते थे कि सबसे बड़ा नास्तिक कौन है? सबसे बड़ा नास्तिक कौन है? तो जो अपना ईश्वर न माने वो नास्तिक। तो क्या ईश्वर अपना ईश्वर किसी को मानता है? क्या जिसको आप ईश्वर कहते हो वो अपना ईश्वर किसी को मानता है? अगर अपना ईश्वर किसी को मानेगा तो वो खुद ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर तो कहते ही उसको है जो सबका शासक हो, परंतु जिसका कोई दूसरा शासक ना हो। तो ये जो परमात्मा है ये स्वराट है। स्वराट है माने स्वतंत्र है, ये किसी के पराधीन नहीं है। ये परमात्मा नाम से बोलो चाहे आत्मा नाम से बोलो, लेकिन है ये सब स्वराट ही। अब हम भी नारायण स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? तो शरीर को लेकर के बोलोगे तो परतंत्र है, और आत्मा को लेकर के बोलोगे तो सब स्वतंत्र है। तो परमात्मा अपने को आत्मस्वरूप से जानता है, इसलिए वो तो स्वतंत्र है। और ये जो जीव हैं, अज्ञानी जीव, ये अपने को शरीर ही मानते हैं, इसलिए ये अपने को परतंत्र मानते हैं। तो संसार में भी ये परतंत्र रहते हैं और परमार्थ में भी परतंत्र रहते हैं। इसीलिए उन्हें वेदांत नहीं सुहाता है। उन्हें जो आजकल जिसको भक्ति बोलते हैं वही सुहाती है, माने दास पना ही सुहाता। नारायण तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। अब वो कैसा ज्ञान स्वरूप है? तो एक तो ज्ञान स्वरूप होता है और एक ज्ञानवान होता है। ज्ञानवान तो अभिमानी को कहते हैं, ज्ञान वाला वो तो अभिमानी है। और जो ज्ञान स्वरूप होता है उसमें सब ज्ञानों का बीज रहता है, यहां तक कि अज्ञान भी एक ज्ञान ही है। जब आप कहते हो कि ये सांप है, रस्सी को जब आप सांप बताते हो तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? ये भी तो एक ज्ञान है ना कि ये सांप है। वो तो जब प्रकाश हो जाता है तो मालूम पड़ती है कि नहीं ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। तो वो दूसरा ज्ञान हो जाता है। तो वो दूसरा ज्ञान पहले ज्ञान को नष्ट कर देता है।
इसलिए उसको अज्ञान बोलते हैं, वरना तो अज्ञान भी एक ज्ञान ही है। तो उसी में ज्ञान का भी बीज है, अज्ञान का भी बीज है। इसलिए संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब में जो कुछ भी ज्ञान है, चाहे छोटा ज्ञान हो चाहे बड़ा ज्ञान हो, वो सब परमेश्वर का ही आभास है। उसी ने जो ब्रह्मा जी शुरू में आदि कवि हुए, जो आदि जीव हुए, उनको वेद का ज्ञान परमात्मा ने ही दिया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, और जिसमें बड़े बड़े विद्वान जिसके बारे में निश्चय करने में थक जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा परमात्मा है, उसका हम ध्यान करते हैं। फिर इसी को और कहते हैं कि तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो, जैसे सूर्य की रश्मि है, सूर्य की किरणें हैं, उसमें आपको मृग तृष्णा का जल दिखलाई पड़ता है, तो वहां जल भी नहीं है और पृथ्वी भी नहीं है, सिर्फ रश्मियां हैं। लेकिन उन पृथ्वी के साथ संपर्क में आने से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे जल हो। अब आजकल तो ये कोलटार की सड़क जो है, इनमें साफ ही भ्रम हो जाता है कि अभी बारिश होकर के चुकी है, जबकि सिर्फ वहां गर्मी से वो पिघला हुआ कोलटार होता है, पानी नहीं होता है। तो ऐसे ही राजस्थान वगैरह में जहां ये मृग तृष्णा का जल का दर्शन होता है, वहां ये बात होती है कि मृदाम माने धरती के अंदर वारी और वारी के अंदर धरती, ऐसा भ्रम हो जाता है। लेकिन होती है वहां सूर्य की रश्मियां ही, तो आपस में इनका विनिमय माने एक्सचेंज हो जाता है। तो इस एक्सचेंज को ही एक पारिभाषिक नाम दे दिया गया है, उसको बोलते हैं अध्यास। क्या? अभ्यास नहीं, अध्यास। धा, अध्यास, एक चीज का दूसरी रूप से मालूम पड़ना, जो नहीं है उस रूप से मालूम पड़ना, एक चीज का दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, इसको बोलते हैं अध्यास। तो ऐसा होने पर ये जो सारा त्रिसर्ग है, माने स्थूल सूक्ष्म कारण जो सृष्टि दिखलाई पड़ रही है, ये अमृषा, जिसमें ये अमृषा माने सत्यवत भास हो रही है। ये यहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया है। यन्माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। तो अमृषा माने सत्य, तो यहां सत्य नहीं, सत्य जैसा। तो मृषा होते हुए भी अमृषा एव भाति, ये जीव की तरफ से है, परमात्मा की तरफ से नहीं है। परमात्मा को कोई भ्रम नहीं है, लेकिन आप अपने को जीव मानोगे, शरीर वाला मानोगे, तो कहीं न कहीं गलती जरूर करोगे। तो उस गलती में अध्यास आ जाएगा अपने आप। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अब ये आत्मदेव ऐसे हैं कि इस पे अज्ञान की छाया तक नहीं है। तो जिस प्रकाश स्वरूप होने के कारण कुहक माने अंधेरा, अंधेरा उसके पास भी नहीं फटकता, हमेशा ही निरस्त रहता है। ऐसा जो सत्य है, परम सत्य, उसका हम ध्यान करते हैं। अब इस एक श्लोक के ही विद्वानों ने बहुत बहुत अर्थ किए हैं। उनकी प्रतिभा है और उनके पास समय भी बहुत होता है और लिखने की लेखन शक्ति भी बहुत होती है। 108 अर्थ बताते हैं इसके, किए हैं विद्वानों ने। लेकिन ये मोटा माटा अर्थ जो मैंने आपको सुनाया, ये सामान्य अर्थ है और इतने से ही काम चल जाता है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अब इसका अनुबंध चतुष्टय बताते हैं। मैंने भागवत में 4 चीजें हर ग्रंथ में होती हैं: अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इनको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। माने प्रत्येक ग्रंथ इन 4 चीजों का विचार करके लिखा जाता है। इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है? तो बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिनमें मात्सर्य दोष नहीं है और जो सत्पुरुष हैं, सत्कर्म करने वाले लोग हैं, वो महात्मा लोग इस भागवत के पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। अच्छा, ये तो हो गया अधिकारी। अब इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है परमो धर्मः। एक है धर्म और एक है परम धर्म। तो धर्म तो होता है यही जो सामान्य हम लोग करते हैं, अर्थात किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए और किस साधन से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। लोक और परलोक का जितना विज्ञान है, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। और एक है परम धर्म। तो परम धर्म माने जिस धर्म के आगे फिर कोई और धर्म है ही नहीं, उसको बोलते हैं मोक्ष धर्म। तो मोक्ष धर्म जिसके मन में जागृत हो जाता है, फिर उसे न धर्म की जरूरत रहती है, न अर्थ की, न काम की। किसी दूसरे पुरुषार्थ के करने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें भाई परम धर्म का वर्णन किया गया है। अत्र परमो धर्मः, और वेद्यम, वो परम धर्म भी जो है वो ज्ञान रूप है। ऐसा नहीं है कि हाथ से पकड़ करके अपने से चिपटा लो, ये परम धर्म नहीं होगा। जो हमारा स्वरूप है वो उसका ज्ञान हमको हो जाए, बस यही परम धर्म है। तो वेद्यम, ये वेद्य है, माने ज्ञेय है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते, गीता जी में भगवान ने बताया। और वास्तवम, परमार्थ सत्य है। और शिवदम, कल्याण देने वाली, कल्याण करने वाली चीज है। और प्रयोजन क्या है इसका? कि तापत्रयोन्मूलनम, जो 3 प्रकार का ताप है, दुख है, उसका उन्मूलन करने वाला है। वो हमारे स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, पुरी के शंकराचार्य जी जो हैं, वो कहते हैं कि आजकल जो है प्रयोजनहीन वेदांत हो गया है। बोले क्या करते हो कि वेदांत तो सुनते हैं। क्यों सुनते हो? क्या करोगे वेदांत सुन के? बोले अच्छा लगता है। तो ये तो प्रयोजनहीन वेदांत है। अगर आप स्वयं मुक्त नहीं होना चाहते हो तो वेदांत सुनने का कोई अर्थ नहीं है ना। बोले कीर्तन करते हैं। क्यों करते हो? कि थोड़ा टेंशन कम हो जाती है। अब ये कोई कीर्तन करने का तरीका है? मतलब कि टेंशन कम हो जाती है ना। आजकल टेंशन के नाम पर निरे शिविर लगा लेते हैं लोग और मोटी मोटी फीस रख लेते हैं उसमें, और फीस लोग दे दे करके अपना टेंशन दूर करने जाते हैं और फिर एक नया टेंशन और मोल ले आते हैं। तो ये तो शिवदम है, कल्याण करने वाली वस्तु है। और तापत्रयोन्मूलनम, और जो 3 प्रकार के ताप हैं, सुबह बताया ही था इसका, लौकिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक, अथवा आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक, ये 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति
इस एक से ही हो जाती है। ये ऐसा परम धर्म है, मोक्ष धर्म। तो बोले अब इसके लिए क्या करें? उपनिषद पढ़ें कि ब्रह्मसूत्र पढ़ें कि गीता पढ़ें कि और बहुत सारे ग्रंथ हैं वो पढ़ें? बोले कुछ मत पढ़ो, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, बस एक इतना ही पढ़ लो, यही बहुत है। एक ग्रंथ को अपने लिए यदि कोई मांझ ले, कोई भी ग्रंथ हो, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, उतने में ही कल्याण हो जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे कि अपने मरने के लिए तो सुई की नोक काफी है, लेकिन दूसरे को मारना हो तो तलवार चाहिए। तो विद्वान लोग जो हैं इसलिए बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं कि वो शब्दों का चमत्कार उन्हें प्रस्तुत करना होता है। और जिसको स्वयं मरना है तो उसके लिए तो बहुत थोड़ा सा, ज्ञान भी बहुत थोड़ा है, भक्ति भी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़े से काम चल जाता है। मैं भगवान का हूं, इतने से ही काम चल जाएगा, नारायण। और मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, इतने से ही काम चल जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत महामुनि व्यास जी ने जो बनाया है, किम्वा परि, अब दूसरे ग्रंथों को बांचने की क्या जरूरत है? इसमें क्या खासियत है कि और ग्रंथों को तो पढ़ो और फिर उस पर विचार करो, और कठिन कठिन शब्द आवे तो दूसरे लोगों से पूछो। और ये तो ऐसा है नारायण कि बस ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते, ईश्वर जो है जैसे ही आप भागवत सुनते हो आपके हृदय में कैदी होकर के आ जाता है। ये तो अब यहां तो भागवत होती रहती हैं, तो अनुभव न किया हो तो अब फिर कभी कर लेना, या इसी भागवत में कर लेना, नारायण। यदि आप इसको सुनते सुनते इसके साथ तदाकारता को प्राप्त हो जाएं तो ईश्वर तो आपका कैदी हो जाएगा। वो आपको छोड़ कर नहीं जाएगा, फिर आप उसको छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छूटेगा। और बाकी जो ग्रंथ हैं उनमें बुद्धि लगानी पड़ती है। महाराज श्री अंतिम समय में रामायण सुनते थे, तो किसी ने पूछा, महाराज आप तो भागवत सुननी चाहिए आपको, तो क्योंकि भागवत के महापंडित थे वो। तो बोले कि अब दिमाग इतना नहीं है साफ, इतनी मेहनत कर सके। अब इस समय तो ऐसा चाहिए कि सुनते जाओ और पीते जाओ, सुनते जाओ और पीते जाओ। तो अपनी बोली में जो चीज होती है उसमें ज्यादा परिश्रम नहीं होता है। तो भागवत यद्यपि संस्कृत में है, लेकिन अब ये हिंदी भाषा हो जाने के कारण इतना सरल हो गया है। महाराज श्री की जो ये हिंदी है, ये पुस्तक गीता प्रेस से जो छपी हुई है, महाराज श्री का ही अनुवाद किया हुआ है। अगर केवल इसी की ये हिंदी पढ़ ले कोई, तो आप देखोगे कि बस पढ़ते 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 आप तन्मय हो जाओगे। तो ईश्वर जो है वो आपके हृदय में अवरुद्धते, बंदी हो जाता है, कैदी हो जाता है। उसी क्षण, दूसरे क्षण की आवश्यकता नहीं है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे भावुक लोगों, एक महाराज जी कहते थे कि ये भावुक असल में अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो इसे छद्म गाली बना रखा था। गीता प्रेस में जो लोग आते थे तो भावुक तो वहां प्राय पहुंचते ही थे और बुद्धि से शून्य होते थे वो लोग। तो बात तो ऐसी करें कि जैसे सिवाय परमात्मा के और कुछ चाहिए ही नहीं उन्हें, और जब उनसे कोई भी तर्क वितर्क करो तो उसमें खेल जाओ। तो यूं कि हमने ऐसे लोगों का नाम भावुक रख लिया था। भावुक माने इमोशनल। इमोशन बुरी चीज नहीं है,
लेकिन सेंटिमेंटल ये होना बुरी चीज है, क्योंकि वो इमोशनल और सेंटिमेंटल आदमी जो है वो अपनी भावनाओं में बह जाता है, वहां विवेक जो है काम नहीं करता। तो अरे भावुको माने हे भगवान के प्यारे भक्तों, यहां तो ये इसका तात्पर्य है। ये जो भागवत है ये निगम कल्प वेद जो है ये कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष होने के नाते से इसमें फल लगेगा। तो बोले फल क्या है कि ये भागवती उसका फल है कि अच्छा फिर इसको पियो इसको। अरे पीमे कैसे, उसमें गुठली भी होती है, उसमें झूतरे भी होते हैं, ये भी होता, पीमे कैसे? बोले इसमें और कुछ है ही नहीं, रसी रस भरा हुआ है। ये ऐसा आम है, ऐसा फल है कि इसमें सिवाय रस के और कुछ नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा पी जाओ। गलित फल है, पका हुआ फल है, और ऊपर से शुक मुखाद तोते ने इसमें चोंच मार दी है। तोता माने सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी के मुख से ये चुंबित होने के कारण इसमें ये रसीला हो गया। अब इसको पियो, और कब तक पीवे कि आलयम, जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक पीते रहो। एक माता जी थी तो महाराज जी से बोली कि महाराज जी अब के मुझे आपसे भागवत करानी है। तो बोले कि क्यों? कि मैंने 108 भागवत कराने का संकल्प लिया था, अब 103 हो गई हैं। उस समय जो उसने बताया 103 हो गई हैं, अब चौथा आपका हो जाएगा। तो बोले बाबा हमको बख्शो जैसे तुमने 103 कराई है ऐसे ही किसी से भी 108 करा लो। हम गिनती पूरी करने के लिए भागवत नहीं करते हैं नारायण। यदि तुम्हें इसमें प्रवेश करना हो इसके अर्थ में तो हमसे भागवत सुनो, और यूं बाँच तो कोई भी देगा, बाँचने में क्या बात। तो रसमालयम बस पीते ही रहो, 108 में तृप्ति मत हो नारायण, जब तक मृत्यु ना आ जाए। लय माने मृत्यु। अब ये जो प्रथम स्कंद है ये तो इतना सब मंगलाचरण के रूप में है। इसके बाद जो यहां से कथा प्रारंभ होती है तो अधिकारी की बात इसमें बताई जाती है। पहले स्कंद को अधिकारी स्कंद बोलते हैं। अधिकारी माने इस भागवत का अधिकारी कौन है। तो निर्मत्सराणाम सताम, ये तो पहले बता दिया कि जो किसी से द्वेष नहीं करते और सत्पुरुष हैं, सत्कर्म करते हैं, वो इसके अधिकारी हैं। लेकिन इसमें 3 मुख्य अधिकारी हैं। सुबह भी संकेत दिया था। तो एक तो अधिकारी हैं ये शौनक और सूत। सूत जी कथा कहते हैं और शौनक जी सुनते हैं, और भी ऋषि लोग हैं। तो ये क्या है कि ये हीन अधिकारी हैं। हीन अधिकारी क्यों हैं कि ये अपना यज्ञ यागादिक में लगे रहते हैं और उनसे जो टाइम बचता है उस टाइम में ये कथा सुनते हैं, माने पार्ट टाइम जॉब है उनके लिए। तो जिनके लिए पार्ट टाइम जॉब है वो हीन अधिकारी है। इसको परिसंख्या विधि बोलते हैं शास्त्र में, यानी मुख्य काम और गौण ये कथा। तो पहले ये हीन अधिकारी की बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग हीन अधिकारी ही हैं। नारद और व्यास जी महाराज ये मध्यम अधिकारी हैं। ये भागवत सुनते सुनाते तो हैं परंतु संसार की ज्यादा चिंता है इनको, लोक संग्रह कैसा हो। और परीक्षित और जो सुखदेव जी का संवाद है ये मुख्य अधिकारी हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष के अलावा परीक्षित को और कुछ चाहिए ही नहीं।
और मृत्यु के बाद फिर कुछ सुनना सुनाना होता ही नहीं है, इसलिए अंतिम है, सुनते सुनते मर जाओ। आलयम। तो नैमिषारण्य का क्षेत्र है, उसमें शौनकादिक ऋषि एकत्रित हैं और उन्होंने सूत जी से 5 प्रश्न किए कि महाराज आप बहुत सत्संगी हो, हमको ये 5 बातें आप बताओ। इसका सार मैं आपको बता देता हूं। एक प्रश्न तो उन्होंने ये किया कि पुंसाम एकांततः श्रेया, पुरुष का, मनुष्य का एकांतिक श्रेय क्या है। श्रेय माने कल्याण, एकांतिक माने अंतिम, आत्यंतिक। आत्यंतिक श्रेय क्या है, आत्यंतिक कल्याण किसमें है। जैसे मान लो किसी को धन मिल जाए तो उसकी समस्या हल हो जाएंगी क्या। बोले अब धन तो आ गया है, अब मकान बनना चाहिए। अब मकान भी बन जाए तो समस्या हल हो गई। बोले नहीं, अब एक धर्मपत्नी आनी चाहिए। फिर धर्मपत्नी भी आ गई। बोले नहीं, अब बच्चे होने चाहिए। अब बच्चे भी आ गए। अब बोले अब इनके व्यापार और पढ़ाई और लिखाई और ये सब का बंदोबस्त करना है। तो यहां तो कल्याण की परिभाषा जो है एक के बाद एक बदल रही है, इसलिए ये आत्यंतिक क्षेम नहीं है, आत्यंतिक कल्याण नहीं है। तो मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण क्या है, ये आप हमको बताइए, जिसके बाद फिर कल्याण, दूसरा कोई कल्याण करने की बात ही न रह जाए। दूसरा प्रश्न है कि जो श्रद्धालु लोग हैं उनके अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। अंतःकरण की शुद्धि की पहचान है कि संसार से प्रीति कम हो जाए और परमात्मा में प्रीति जग जाए। ये जागरण ही होता है बस। सत्संग इत्यादि से साधन करो तो भी जागरण होता है। जैसे मान लो सोया हुआ आदमी और सोते से जग जाए, तो ऐसे ही संसार में मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, इहि जग जागहि जामिन जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो ये जो परमार्थी लोग हैं असल में तो वो ही जगे हुए हैं, बाकी तो सब सोए हुए ही हैं। तो दूसरा प्रश्न ये किया। और तीसरा प्रश्न ये किया कि श्री कृष्ण अवतार जो हुआ, वसुदेव जी के यहां पैदा हुए, फिर गोकुल चले गए, तो आखिर वो क्या करना चाहते थे, ये आप हमको बताइए। और चौथा प्रश्न है कि भगवान ने और जितने अवतार लिए हैं उनकी कथा भी थोड़ी थोड़ी आप हमको बताइए, हम सबको सुनने की इच्छा रखते हैं। और पांचवा प्रश्न यह है कि जब भगवान इस परम धाम अपने संसार को छोड़ करके परम धाम चले गए, तब फिर उन्होंने, धर्म ने किसकी शरण ली। तब तो श्री कृष्ण के आश्रय से था, जब श्री कृष्ण चले गए तब किसकी शरण ली। पांचों का उत्तर एक ही है कि भागवत सुनो। हाँ, 5 प्रश्न बना दिए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर जो है वो भागवत में दिए हुए हैं। आत्यंतिक क्षेम क्या है, 1, अंतःकरण की शुद्धि क्या है, 2, भगवान ने अवतार, श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, 3, और दूसरे अवतारों की कथाएं क्या है, 4, और जब भगवान श्री कृष्ण चले गए इस पृथ्वी को छोड़ करके, तब पर धर्म ने किसकी शरण ली। तो वहां बताएंगे कि भागवत की ही शरण ली। श्री कृष्ण जो है वो भागवत में प्रविष्ट हो गए, अब धर्म उसी में निवास करता है। समझ लो 18,000 श्लोक इसमें बताते हैं। वैसे गिनती करने वालों ने करी तो 18,000 निकले नहीं, कम निकले, लेकिन वो सब उवाच लगा करके सब 18,000 हो जाते हैं। तो 18,000 श्लोक जो हैं वो कोई छोटा मोटा ग्रंथ तो है नहीं। तो इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का जो प्रश्न हल न हुआ हो। अब जो विद्वान है इसके, वो ढूंढ ढूंढ करके उन उत्तरों को निकाल लेते हैं
और जो सामान्य लोग हैं वो सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज देना शुरू करते हैं। ये अध्याय जो है, दूसरा अध्याय है, ये महत्वपूर्ण अध्याय है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतहिता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म बस यही है कि किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से भी हो, अधोक्षज जो भगवान है उनमें प्रीति हो जाए। अधोक्षज कहते हैं, अक्ष माने इंद्रियां, और अक्षज माने इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान, और अधोक्षज माने जो इंद्रिय ज्ञान जिस ज्ञान से नीचा पड़ता है उस आत्मा के ज्ञान को बोलते हैं अधोक्षज। तो जिस प्रकार से भी ये आत्मा का ज्ञान हो जाए, बस वही सबसे परम धर्म है, वही आत्यंतिक क्षेम है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। भगवान वासुदेव में भक्ति योग जब जुड़ जाता है तो उसकी पहचान ये है कि वैराग्य और ज्ञान तुरंत पैदा हो जाता है। नारायण, भगवान में प्रीति हो गई, इसका लक्षण क्या है? तो बोले ज्ञान और वैराग्य जीवन में आपके आने शुरू हुए कि नहीं हुए। संसार से विरक्ति यदि शुरू हो गई है तो भगवान आ रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, और परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा हो रही है तो ज्ञान भी आ रहा है। नारायण, तो ये दोनों जो हैं ये भक्ति योग से हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो कुछ भी किया जाता है धर्म के रूप से वो तो श्रम एव ही केवलम, वो तो धर्म नहीं है, श्रम ही है। धर्म का फल तो वैराग्य है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। नारायण, सब महात्माओं का एक ही अनुभव है। धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृता। अब ये धर्म, अर्थ और काम, इनकी आपस में कोरिलेशन बता रहे हैं। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, देखो धर्म है, धर्म के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद काम है, और फिर मोक्ष है। तो धर्म का संबंध मोक्ष से है और अर्थ और काम का संबंध धर्म से है। माने ये इस प्रकार से साइकिल चलता है। तो आप जीवन में अर्थ कमाइए, बहुत ठीक है, कोई बुराई नहीं है। कामनाएं रखिए, पूरी कीजिए, कोई बुराई नहीं है, परंतु किस लिए? धर्म के लिए। और धर्म कीजिए किस लिए? धर्म के लिए नहीं, अपवर्गस्य, मोक्ष के लिए। तब फिर वो धर्म का जो बाह्य रूप है वो ढीला पड़ जाएगा और जो उसका असली रूप है वो ऊपर आ जाएगा। धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थः, अर्थ के लिए धर्म नहीं होता है, अर्थ धर्म के लिए होता है। अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, और कामो लाभाय स्मृतः, और धर्म जो है वो अर्थ और काम के लिए नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। अब काम का क्या फल है? बोले कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभा, इंद्रियों के विषयों में प्रीति हो जाए ये काम का लिए नहीं है। काम अर्थ के द्वारा संपन्न होता है, परंतु अर्थ और काम दोनों धर्म के लिए होते हैं।
और जीवन में कितना भी बड़ा आपका जीवन हो जाए, मान लो 100 बरस जी गए, तो 400 500 बरस के तो पेड़ खड़े हुए हैं नारायण, अभी भी हैं। तो पेड़ की तरह से अगर हमारा जीवन हो भी गया तो उसकी कौड़ी क्या उठती हैं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का फल यह है कि तत्व ज्ञान की इच्छा उत्पन्न हो जाए। न अर्थो यश्चे कर्म भी, कर्म के द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है वो उसका फल नहीं है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। अब ये तो आपने बहुत सुना होगा, सभी सुनाते हैं इसको, लेकिन इसमें जो इसकी कुंजी है उसे लोग छोड़ देते हैं। वदंती माने कहते हैं, तत् उसको, तत्वविद है कौन कहते हैं, जो तत्ववेत्ता लोग हैं, उसको क्या कहते हैं, तत्वम, तत्तत्वम, उस तत्व को कहते हैं क्या, यज्ज्ञानमद्वयम्, जो अद्वितीय ज्ञान है उसको कहते हैं। क्या कहते हैं कि कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन किसको कहते हैं। अब इसका अर्थ जो सुनाते हैं ना, सब लोग यही सुनाते हैं, चाहे भगवान कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे ब्रह्म कह लो, एक ही बात है। तो वो सब लिपापोती हो जाती है ना। अर्थ, इसका अर्थ यह है कि जो अद्वितीय ज्ञान है, सतचित आनंद अद्वितीय, ये जो जिसका स्वरूप है, यदि आपको उसकी प्राप्ति हो गई तो अब कोई भगवत प्राप्ति आपसे अलग नहीं रही और भगवान की प्राप्ति उससे कोई अलग नहीं रही और नारायण ब्रह्म की प्राप्ति उससे अलग नहीं रही। ये इसका तात्पर्य है। सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। सब एक ही बात कहने से वो ठीक है, राग द्वेष तो नहीं होता है। अच्छा भैया तुम भी अपने उसमें रह आओ, हम भी अपने उसमें रह आओ, लेकिन एकता तो होती नहीं है। तत्व समन्वयार्थ, जिस एक में समन्वय होता है वो तो एक रह ही गया। वो एक क्या है, वही सच्चिदानंद अद्वितीय वस्तु है और वो आपका आत्मा है। तो इस आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को परमात्मा कहते हैं और आत्मा को ही भगवान कहते हैं। इसलिए आत्मज्ञान यदि आपको हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। तत्सद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुति गृहीतया। तो जो श्रद्धालु मनुष्य हैं वो ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के वो फिर अपनी आत्मा में ही उस परमात्मा को देखते हैं भक्ति के द्वारा। देखो, भक्ति माने होता है लॉयल्टी। जैसे आप किसी के भक्त हो गए, माने अब हम तो इन्हीं के हैं और किसी दूसरे के नहीं हैं। तो हम यदि भगवान के ही हैं और किसी के नहीं हैं तो हम भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भी हैं और संसार के भी हैं। तो अभी भक्त नहीं है, उसमें तो अभी लाइन खींचनी बाकी है कि इस फाले में है कि इस फाले में है। नारायण, फाला बदलते रहते हैं लोग। अब ये तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अब ये जो बृहदारण्यक की श्रुति है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य, उसी को यहां दूसरे प्रकार से बोलते हैं। क्या कि एकेन, इसलिए उस एक के द्वारा, मनसा, एक मन के द्वारा, भगवान सात्वताम पति, जो भक्तों के पति हैं भगवान, उनका श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च,
उनका मनन करना चाहिए, उनकी कीर्ति का गान करना चाहिए, और ध्येय उनका ध्यान करना चाहिए, और पूज्यश्च और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो वो श्रवण मनन निधिध्यासन ये ज्ञान की कक्षा में उनके नाम है, और यहां पर ये श्रोतव्य, कीर्तितव्यस्य, ध्येयस्य, पूज्यस्य, ये 4 नाम, चौथा इसमें ये पूज्यस्य और लगा दिया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये जो प्रणाम करना है ये भी पूजा है नारायण। पूजा में प्रणाम किया जाता है कि नहीं? हाथ जोड़िए, अब जजमान ने हाथ जोड़ लिए, सिर झुकाइए, सिर झुका दिया नारायण। तो करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये पूजा ही तो हुई, लेकिन दृष्टि क्या है कि सिय राम मैं सब जग जानी। तो इस दृष्टि से जो कुछ भी आप करते हो वो सब की सब पूजा ही है, ये व्यापक पूजा है नारायण। और ये जो मूर्ति के सामने पूजा की जाती है ये भी पूजा है, ये तो नित्य नियम का क्षेत्र है पूजा जो। और ये व्यापक पूजा जो है ये ज्ञान का फल है। अब कहते हैं कि इसमें साधन बताते हैं, सोपान, साधन के सोपान, इन्हें आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ये मतलब की बातें हैं। तो पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पहले तो पुण्य तीर्थ का सेवन करें, पिकनिक मनाने न जाए कि चलो गंगोत्री घूम आते हैं नारायण, बद्रीनाथ घूम आते हैं। आप शब्दों पर ध्यान देना, घूम आते हैं। तो अब वो बड़ी सी कार कर ली और उसमें सब घर वालों को भर लिया और बोले कहाँ जा रहे हैं? कि बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो आप बद्रीनाथ थोड़ी जा रहे हो, आप तो पिकनिक करने जा रहे हो। जो आपके ममता की चीजें हैं वो तो सब साथ में ही है नारायण। माने अगर गाड़ी गिरेगी कहीं तो सब के सब एक साथ ही मरेंगे, कोई किसी के लिए रोने वाला नहीं है। तो पहले तो पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पुण्य तीर्थों का सेवन करना चाहिए। फिर महत् सेवया विप्राः, साधु संतों की सेवा करो, और जो ब्राह्मण हो, पुण्यवान ब्राह्मण हो, विद्वान हो, उनकी सेवा पूजा करो। ये तो सब घर में ही हो सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। तीर्थ यात्रा भी इसमें घर में ही हो सकती है, घर से मतलब घर में रहते हुए ही। और श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, और भगवान की कथा में श्रद्धा भी रहनी चाहिए। जहां कहीं कथा होती हो वहां सुनने जाओ। इसके बाद कहते हैं नित्यम भगवत सेवया, नित्य भगवान की सेवा करो। तो यही जो पूजा की बात जो थी नित्य कर्म में, इसको शामिल कर लो। इतना पाठ हमें रोजाना जरूर भगवान को सुनाना है। पाठ करना है ये नहीं, पाठ भगवान को सुनाना है। इतना जप भगवान के सामने बैठ करके करना है। अध्यक्ष परमात्मा है और करने वाले हम हैं, दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इससे क्या होगा कि भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, आपकी जो नैष्ठिकी भक्ति है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसके पश्चात फिर कहते हैं कि तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धिम स्थितम सत्वे प्रसीदति। अब मन को शुद्ध करने की बात करो। इसमें रजोगुण तमोगुण के कारण जो ये काम लोभ आदि दुर्गुण दोष आ गए हैं, इनको निकालने की बात करो। अब लोग पहले दिन ही सत्संग में जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं, जी अभी तो हमें काम निकालना है, क्रोध निकालना है। अरे भाई, अभी उसकी स्टेज कहाँ आई है? ये तो छठी स्टेज पे आएगी। और 7वीं स्टेज है कि स्थितम सत्वे प्रसीदति। अब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जब ये दोष आपके अंतःकरण से निकल जाएंगे। 8वीं बात यह है
कि भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति छोड़ करके और फिर भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त करो। तो आसक्ति छोड़ने में जो चीज बाधक होगी उसको तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं। बोले कहां जा रहे हो तुम, तो रोजाना सत्संग में ही जाते रहते हो। अरे हमारा तो सारा काम पड़ा हुआ है, चलो हमारे साथ आज शॉपिंग करने की। बोले फिर साहब वो साहब कल हम आ नहीं पाए। हमने कहा अच्छी बात है, क्यों नहीं आ पाए। बोले कल शॉपिंग करने के लिए चले गए। अब किसके लिए क्या छोड़ा हमने, शॉपिंग के लिए कथा छोड़ दी। तो भाई अगर तुम्हें इतनी जरूरी है शॉपिंग तो और कोई दूसरा टाइम निकालो। आजकल दुकानें तो रात को 10-11 बजे तक खुली रहती हैं। तो आसक्ति छोड़ करके भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तब क्या होगा, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय की जो गांठ है, ये गांठ क्या है, अविद्या की गांठ है। तो ये अविद्या की गांठ जो है ये छट जाएगी, छटनी हो जाएगी इसकी। सारे संशय जो है निकल जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके जो कर्म संस्कार हैं प्रारब्ध तक भी उससे समाप्त हो जाता है ना। ये जो दिखता रहता है, ज्ञानी पुरुष का जो शरीर दिखता रहता है, इसमें कुछ तो कहते हैं कि प्रारब्ध बचा रहता है इसलिए वो शरीर दिखता रहता है, और कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो प्रारब्ध भी जल चुका। जैसे रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी ऐंठन जो है वो रस्सी की दिखलाई पड़ती रहती है, इसी प्रकार से रहती है। भगवान कृष्ण जिस रथ पर सवार होकर अर्जुन का रथ हाँकते थे, वो रथ तो कर्ण के बाणों से जल चुका था, लेकिन भगवान ने उसे संकल्प से धारण कर रखा था, इसलिए जिंदा था। और जब महाभारत समाप्त हुई तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन उतरो। अर्जुन ने कहा हाँ आप उतरिए। कि नहीं नहीं तुम उतरो। अरे कि रोजाना तो तुम पहले उतरते थे। पहले मालिक उतरता है कि पहले ड्राइवर उतरता है? बोले मैं कहता हूं ना कि तू उतर पहले। तो जब जैसे ही तो अर्जुन उतरे, उसके बाद में भगवान उतरे। भगवान उतरे तो फक से आग लग गई उसमें, रथ में। अर्जुन ने कहा ये क्या हुआ? बोले ये वही हुआ जो हो चुका था, पहले ये जल चुका था लेकिन ये मेरे संकल्प से जिंदा दिखलाई दे रहा था। तो ऐसे ही ये ज्ञानी पुरुषों का शरीर दिखलाई देता रहता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, आत्मनि ईश्वरे। यही जो आत्मा है यही ईश्वर है, इससे अलग और कोई ईश्वर नहीं है। ये सातवें आसमान पर बैठा करके जो हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, ये कल्पना वेदांतोक्त तो नहीं है। अब कोई कहीं मान लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। कोई सातवें पे मानता है, कोई चौथे पे मानता है, कोई सातवें से भी और आगे मानता है। ब्रह्मलोक तो सातवां है हमारे यहाँ, हिंदू धर्म में भी तो 7 लोकों में, ऊपर के 7 लोकों में ब्रह्मलोक है ना सबसे अंतिम। तो बोले नहीं, उससे ऊपर जो है वो ध्रुव लोक है। अब नारायण, अब ध्रुव लोक आ गए। राधा स्वामी लोग कहते हैं नहीं, हमारा लोक जो है वो तो इससे भी ऊपर है, अब और ऊपर 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 करते चले जाओ। तो ये तो अपने को बाहर ही बाहर फेंकना हुआ ना। जाना चाहिए अपने भीतर, और जा रहे हैं हम बाहर। तो इस प्रकार से ये जो तुम्हारा प्रश्न था कि अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है, और क्या था, अशेष क्षेम कैसे होता है, एकांतिक श्रेय कैसे होता है। और भगवान के जो जन्म इत्यादि हैं वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे। कैसे हुआ, वसुदेव के यहाँ कैसे पैदा हुए, फिर गोकुल में कैसे गए, और फिर वहां कैसे कैसे लीलाएं हुई, ये तो सब कथा आगे आएगी आएगी। लेकिन जो कुछ भी हो,
वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। स एवेदम स सर्जाग्रे भगवान आत्म माया सदसद रूपया चासौ गुणमयी अगुणो विभू। भगवान है तो निर्गुण अगुण है और व्यापक है, सर्वत्र रहता है, सब जगह रहता है, सब में रहता है, सब कालों में रहता है, सब रूपों में रहता है। बस यही खेल करता रहता है। कभी उसको प्रकट कर देता है, कभी उसको अपने में छिपा लेता है। अब इसके बाद चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान के अवतार जितने हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताइए। तो इसमें पहले बस एक बात समझ लीजिए। तो शुरू में तो है तो नारायण निर्गुण निष्क्रिय निष्कल ब्रह्म, उसमें ईक्षण होता है, माने वो संकल्प करता है कि सृष्टि हो जाए, तो संकल्प हो जाता है। संकल्प होते ही सृष्टि बननी चालू हो जाती है। अगर वो ये संकल्प करे कि बस हो जाए तो बननी चालू होती है, ये शब्द भी गलत हो जाएगा, और फिर बनी जाएगी। जैसे स्वप्न होता है तो वहां पर कोई टाइम गैप नहीं होता है, इधर संकल्प हुआ और उधर सृष्टि बन के तैयार हुई। तो इसी को ईक्षण को ही माया बोलते हैं। इस माया से विशिष्ट होकर के परमात्मा का नाम ही ईश्वर हो जाता है। फिर उसमें ये 16 कलाओं की उत्पत्ति होती है। 5 पंचभूत, 1 मन और 10 इंद्रियां, ये 16 कलाएं हैं। ये परमात्मा की ही कलाएं हैं। जीव की भी यही कलाएं हैं और परमात्मा की भी यही कलाएं हैं। अच्छा, आपकी आंख और मेरी आंख में कुछ फर्क है क्या? शक्ति में तो फर्क हो सकता है, लेकिन आंख की बनावट तो सबकी एक सी है। सब इंद्रियों की बनावट एक सी ही है। जो तत्व हैं सब में वो सब एक से ही हैं। पंचभूत सब शरीरों में एक से ही कम बढ़ती हो सकते हैं, नारायण है सब के सब एक से ही। तो मन सब में एक है, इंद्रियां सब में एक हैं, पंचभूत सब में एक हैं। तो इनको जीवनिष्ठ मानने की जरूरत क्या है? ये ईश्वरनिष्ठ ही क्यों नहीं माने जाते? जब आप ईश्वरनिष्ठ मानते हो तो यही विराट के अवयव हो जाते हैं, और जब जीवनिष्ठ मानते हो तो एक अध्यात्म इतने भर में सीमित हो जाते हैं। फिर इस विराट पुरुष के ही अवतार होते हैं। जो अज्ञानी जीव हैं उनकी रक्षा करने के लिए नारायण ये अवतार होते हैं। इसमें 24 अवतारों की गिनती गिनाई गई है। 24 अवतारों के नाम सुन लो आप, बाकी तो कथाएं सब आगे आएंगे। सबसे पहला अवतार है हिरण्यगर्भ, माने ब्रह्मा जी जो हैं ये अवतार हैं सबसे पहले। फिर विराट, फिर सनत कुमार, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मीन, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी और नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, श्री राम, फिर बलराम, फिर श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, और इन सबको यहां तक मिलाकर के ये 24 हो जाते हैं। और बुद्ध और कल्कि को न मानो तो इसमें हंस अवतार और हयग्रीव अवतार, इन दो को शामिल कर लो तो 24 हो जाएंगे। तो ये मुख्य 24 गिनती हैं, लेकिन मूल श्लोक में ही कहते हैं सूत जी महाराज, अवतारा ही असंख्यया हरे सत्व निधेड़ देगा। ये 24 नहीं है, अवतार तो असंख्य होते हैं, उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं। जब जरूरत होती है तभी अवतार हो जाता है। माने रक्षा करने के लिए अवतार, माने अवतु।
और तारना, तो संसारी लोगों की रक्षा और जो परमहंस लोग हैं उनको तारना। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो बोले चाहे 24 हो चाहे असंख्य हो, ये सब अंश कला हैं, माने भगवान की एक एक कला के अवतार होते हैं। तो भगवान में कितनी कलाएं हैं? 16 कला तो ये गिनाई थी अभी, लेकिन 16 कला तो गिनी हुई हैं, एक एक कला भी फिर अनंत अनंत प्रकार की होती है, तो इसलिए अनंत अवतार हो जाते हैं। तो ये सब अंश कलाएं हैं, लेकिन ये भगवान कृष्ण का जो अवतार है ये तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो कृष्ण तो साक्षात भगवान ही है। और कृष्ण में तो 16 कलाएं हैं, राम जी कैसे बराबरी कर लेंगे कृष्ण के? अरे तो भाई बात यह है कि सूर्य जो है वो सूर्यवंशी है राम जी, तो सूर्य जो है वो 12 कलाओं से पूर्ण होता है और चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ये चंद्रवंशी है श्री कृष्ण जो है, इसलिए 12 और 16 की गिनती में फर्क है, लेकिन हुए तो दोनों ही पूर्ण अवतार ना, एक पूर्ण चंद्र है और एक पूर्ण सूर्य है, इसलिए दोनों पूर्ण अवतार हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसका ये भी अर्थ करते हैं इस श्लोक का कि भगवान, ये सारे अवतार भगवान के हैं और कृष्ण भी भगवान का अवतार है। तो बोले कि भगवान तो कृष्ण के रूप में आए और बाकियों में भगवान की एक एक कलाएं आई। और वैष्णव लोग इसका अर्थ करते हैं कि कृष्ण तो भगवान है और बाकी सब जो है कलावतार हैं, ऐसा अर्थ करते हैं। तो देखो ये जो संसार है ये परमात्मा का स्थूल शरीर है, जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है ऐसे ही परमात्मा का भी एक स्थूल शरीर है, और वो क्या है? ये संसार जो दिखाई दे रहा है बाहर, स्थूल जगत। और जैसे हम कहते हैं कि इस शरीर के भीतर एक जीवात्मा है सूक्ष्म शरीर वाला, ऐसे ही इस बाहरी स्थूल शरीर रूप जो जगत है इसके भीतर भी एक जीव रहता है, उसको एक जीव बोलते हैं। तो वो जो जीव रहता है उसको जीव क्यों बोलते हैं? कि भगवान जीव रूप से उसमें प्रविष्ट होते हैं। तो कलाओं को वो स्वयं ही अख्तियार करते हैं, इसलिए उपाधियों को स्वयं ही वो स्वीकार करते हैं, उसमें उनका स्वातंत्र है, परंतु उस समय उनका नाम बदल जाता है, भगवान ना होकर के उसका नाम जीव कहलाता है। तो ये जितने 24 अवतार गिनाए ना, इसमें हिरण्यगर्भ भी तो है, हिरण्यगर्भ तो आदि जीव है, और बाकी जितने हैं अवतार ये भी सब जीव हैं, परंतु इनमें जीवत्व की भ्रांति नहीं है। और अपन लोग जो हैं ये कर्मवशात तो स्थूल शरीर धारण किए हुए हैं, और इसमें एक एक जीव है अलग अलग, और वो एक एक जीव अपने को एक इकाई अलग अलग मानता है, तो इस वजह से इसमें अज्ञान रहता है। यथा नभस में घौ घौ रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम आरोपितम अबुद्धिभिः। बोले ये बादल कहाँ रहते हैं? कि आकाश में रहते हैं। और ये रेणु धूलिकण ये कहाँ रहती हैं? कि पृथ्वी में रहते हैं। लेकिन जब हवा चलती है तो वो पृथ्वी के जो धूलिकण हैं वो वायु में चले जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे आज तो वायु जो है वो बहुत धूलि धूसरित हो रही है। ऐसे ही आकाश को कहते हैं कि आकाश जो है आज बादलों से घिरा हुआ है। कितने भी बादल घिरिया में आकाश तो घिर नहीं सकता है नारायण, क्योंकि स्वरूप से असंग है और परिमाण से अनंत है। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में किया है। जथा गगन घन पटल निहारी
झांपेउ भानु कहें कुविचारी, चितव जो लोचन अंगुल आए, प्रगट जुगल शशि तिनके भाए। उमा राम विषयक वस मोहा, नभ तम धूम धूर जिम सोहा। जो का त्यों गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया है। तो भाई इसी को अध्यास बताया ना सुबह की मीटिंग में। अध्यास माने एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर चढ़ जाना। अब ये धूली जो है ये है तो पृथ्वी के गुण, लेकिन ये वायु में मालूम पड़ते हैं। इसी प्रकार से बोले आप अपनी आंख में जरा उंगली लगा लो तो एक एक के दो दो चीजें मालूम पड़ने लगती हैं। तो ये दो हैं क्या? तो ये तो उंगली लगाने के कारण एक की दो मालूम पड़ रही हैं। और बादल आ गए तो कहा कि अब तो आकाश ढक गया या सूरज ढक गया। अरे सूरज हजारों गुना लाखों गुना बड़ा है पृथ्वी से, और बादल तो इसको पृथ्वी को ही नहीं ढक पाते हैं, तो सूरज को कैसे ढक पाएंगे? ऐसे इस परमात्मा को ढकने वाली कोई चीज नहीं है सिवाय अज्ञान के। अज्ञान भी ढकता नहीं है। अज्ञान से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आत्मा ढक गया हो, लेकिन ढकता नहीं है। अब इसमें एक श्लोक है जो ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं उनके मतलब का है। यत्र इमे सदसद रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, अविद्यया आत्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। बोले ये स्थूल शरीर बताया हमने परमात्मा का और सूक्ष्म शरीर बताया, लेकिन ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर किस परमात्मा के हैं? जो असंग है उस परमात्मा के हैं या जो संगवान है उस परमात्मा के हैं? असंग है तो उस स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा जब होता है तो अविद्या नष्ट हो जाती है, और इसी को कहते हैं कि ब्रह्म दर्शन हो गया, आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव आ गया। अब जिनको ये समझना ज्यादा समझना हो तो वो ये पहले स्कंद के 3रे अध्याय का और ये 33वां श्लोक है, इस पर विचार कर लें। तो ये हीन अधिकारी की बात हुई सूत और शौनक जी महाराज। ये लगे हुए तो हैं यज्ञ में, इन्हें तो यज्ञ का फल चाहिए, परलोक नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे मैं आज कह रहा था, मैं इनके कर्मकांड हमारी बुद्धि में इतना बैठा हुआ है कि अब आज साहब ग्रहण है, तो ग्रहण में भाई भगवान की कथा सुननी चाहिए कि घर में बैठना चाहिए? लेकिन नहीं, ग्रहण में बैठना चाहिए। अब वहां भी तो भगवान का भजन ही करते हैं, तो भगवान का भजन करना और भगवान की कथा सुनना, इसमें कथा कोई प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि कथा में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ सुनना पड़ता है, और बाकी में तो करना पड़ता है। उसमें नींद भी आती है, पेट भरा होगा तो नींद तो जरूर आएगी नारायण। अब ये मध्यम अधिकारी की बात आती है। मध्यम अधिकारी कौन है? इसको बोलते हैं नियम विधि। वो तो परिसंख्या विधि थी और ये है नियम विधि। नियम विधि उसको बोलते हैं कि जैसे वेद में लिखा कि यज्ञ यदि करना हो तो धान लावे सामग्री के लिए और उनको कूटे और कूट करके उसमें से चावल निकाले। तो वहां लिखते हैं कि तो चावल ही क्यों न ले आवे बाजार से, धान लावे और उसे कूटे। तो बोले अगर चावल में ही इतना चावल लाना ही इष्ट होता तो फिर वो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वहां तो नियम विधि बताई जा रही है
कि आपको चावल तो लेना है, लेकिन इस नियम से करोगे तब वो विधि का अंग बनेगा, और इस विधि से नहीं करोगे तो विधि का अंग नहीं बनेगा। जो उसका फल है वो कट जाएगा। तो ये नियम विधि, अब ये व्यास जी महाराज सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जिन्होंने सारे वेदों के विभाग किए और इतना बड़ा महाभारत लिखा, सारे पुराण लिखे, तो लेकिन फिर भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? बोले इसलिए दुखी हैं कि संसार हमारी बात ही नहीं मानता। ये लोक संग्रह करने का ये एक दुष्फल होता है। हम तो समझते हैं हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। अरे कोई कल्याण किसी का नहीं करता, सब अपना अपना कल्याण करते हैं। तो व्यास जी ने जो कुछ किया वो दिखाने के लिए किया कि इन सब का वास्तव में कल्याण हो इसलिए किया? तो फलाशक्ति तो रही ना उनमें। एक दफे हरि बाबा जी महाराज जो थे वो कमरे में बंद हो गए, किसी से मिले ही नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता भर हो गया, तो उड़िया बाबा जी ने भी समाचार भिजवाया कि बाहर निकलें, सबको दर्शन दें, लेकिन नहीं आए। तो फिर यूं कि महाराज जी सुनाते थे कि फिर हमसे ये कहा कि अच्छा तुम जाओ भीतर। तो उनका दरवाजा खुलवा के यूं कि मैं गया भीतर, बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि बाबा क्या बात है, बात तो बताओ आप। कुछ नहीं, मैं इन सालों के लिए सबके लिए मरा जाता हूं, गा गा के उछल उछल के जो है कीर्तन करता हूं, और इनके कानों पे जू नहीं रेंगती है, कोई भगवान की तरफ नहीं चलता है। अरे तो तुम भगवान का कीर्तन करो, कोई करे तो न करे तो नारायण। ये तुम अभिलाषा ही क्यों करते हो कि दूसरा हमारे इस प्रयत्न से सफल हो? तो इसी को तो फलाशक्ति बोलते हैं ना। तो ये जहां भी फलाशक्ति होगी वहां अंत में आपको चिंता फिक्र जरूर सताएगी। तो व्यास जी को चिंता फिक्र सता रही है कि मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन दुनिया के कान पर जू नहीं रेंगती है। तभी जो है नारद जी ऊपर से आके प्रकट हो गए वहां सरस्वती नदी के किनारे। उन्होंने कहा व्यास जी मैं आपका चेहरा कुछ लटका हुआ देख रहा हूं, आपके लिए तो ये शोभा नहीं देता है, आप तो भगवान के अवतार हो, आपको इतना शोक करने की क्या जरूरत है, आप बताइए ना क्या बात है। तो उन्होंने बताई बात कि असली बात यह है कि मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन उसका कुछ फल मुझे नजर नहीं आ रहा। तो नारद जी ने कहा कि भाई ऐसा है, शोक मैंने भी किया था। सनत कुमार के सामने जब मैंने कहा कि सोहम भगवो शोचामी, मैं शोक करता हूं इसलिए मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं, आप मेरा दुख दूर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा पहले तुम ये बताओ क्या जानते हो। तो मैंने खटाखट जितने शास्त्र मैंने पढ़े थे सबके सब नाम दे दिए, वहां 15-20 नाम दे रखे हैं वहां पर। अगर अभिमान नहीं हो तो आदमी अपनी विद्या का विज्ञापन करना नहीं चाहता है। थोड़ा बहुत कहीं न कहीं अभिमान जरूर छिपा रहता है। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने ये क्या पढ़ा है, ये तो सब के सब शब्द मात्र है, नाम मात्र है। अब ऐसा जो कहा तो नारद जी के तो बस सीने पर छुरी चल गई। उन्होंने कहा हमने इतना श्रम किया और इनको कुछ जमा ही नहीं है, तो भगवान क्या करें। बोले ये सब नाम छोड़ो, बस भगवान का एक नाम पकड़ो, उसी को ब्रह्म जानो। उन्होंने कहा मैं नाम तो छोड़ दूं, मन में सोचा कि नाम तो छोड़ दूं, लेकिन आखिर को एक नाम पकड़ूंगा तब भी नाम तो रहेगा ही वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां इनके कहने का मतलब ये हो कि भाई इतने सारे नाम छोड़ दो, एक नाम पकड़ो, फिर आगे की बात फिर बताएंगे। तो उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि इसके आगे भी कुछ है क्या एक नाम से। बोले हाँ है, जो वाणी है वही इसके आगे की चीज है, क्योंकि वाणी से ही नाम निकलता है, तो तुम वाणी को ब्रह्म जानो।
अब फिर वो सत्संग चालू हो गया। तो इसी प्रकार से यहां नारद जी ने कहा कि महाराज आपने इतना सब कुछ किया है, ये तो सब ठीक है, करना चाहिए था, साधु का काम ही है, लेकिन उसके फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह कि करने कराने वाला सब परमात्मा ही है, इसलिए कोई अभिमान नहीं रखना चाहिए, दो बात। तीसरी बात यह है कि आपने महाभारत की रचना की तो उसमें धर्मशास्त्र का इतना ज्यादा विवेचन कर दिया कि लोग धर्म के ही चक्कर में पड़ गए। अब वो खट से शांति पर्व के जो है उदाहरण ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, देखो इसमें ये लिखा है, देखो इसमें ये लिखा है। मांस खाने वालों को मांस खाने के उसमें श्लोक मिल जाते हैं, नारायण। घास खाने वालों को घास के श्लोक मिल जाते हैं। तो ये घास मांस का चक्कर जो है आपने और बढ़ा दिया। अरे आदमी पहले ही इन चीजों में ग्रस्त है, तो इन सब चीजों से उन्हें ऊपर उठाओ। भगवान की भक्ति का आपने कहीं वर्णन नहीं किया। प्रेम भगत बिन क्या है जल अनुभाए, प्रेम भक्ति के जल से जब तक नहाता नहीं है आदमी, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगत उरछाई। तो ये जो प्रेम है भगवान का, इसको जगाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो अब तुम एक नया ग्रंथ लिखो और उस ग्रंथ में ये सब धर्म शास्त्र को बिल्कुल गौण कर दो और भगवान की भक्ति और ज्ञान इनको ही ऊपर रखो और वैराग्य का संपुट दोनों के साथ रखो। इससे जो तुम्हारी ये शौक है ये चला जाएगा और इसको भगवान के प्रति समर्पित कर दो। इससे तुम्हें कोई फिर ग्लानि भी नहीं होगी, किसी को कोई इसको मानता है तो और नहीं मानता है तो। और व्यास जी तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हो? अब वो नारद जी महाराज जो हैं वो अपनी कथा सुनाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हो? मेरे में क्या गुण है? मैं तो दासी का पुत्र था पिछले जन्म में। अब दासी के पुत्र तो होते ही हैं, लेकिन पहले शायद दास प्रथा थी तो ज्यादा उनको ग्लानि या तर्जना सहनी पड़ती होगी। तो मैं तो दासी का पुत्र था और वो एक ब्राह्मण के घर में कार्य करती थी। उसके घर में चातुर्मास करने के लिए कुछ महात्मा लोग आए तो उन्होंने मुझको उस दास मां के साथ सेवा में लगा दिया। अब मुझे और कुछ सूझता ही नहीं था, मैं तो चुपचाप रहता था और उनके सत्संग की बातें सुनता रहता था, वो मुझे अच्छी लगती थी और कुछ पूछता भी नहीं था उनसे, बोलता बहुत कम था। नारायण। तो जब चातुर्मास पूरा हुआ और उनका मैं जूठा भी खा लेता था, इसमें तो ये लिखा है कि जूठा खा लेता था, मूल में ही लिखा हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं झूठा नहीं खाते, झूठा नहीं खाते थे, झूठा खाना तो अधर्म है। गीता प्रेस वाले लोग जो हैं वो ऐसा बोलते हैं। बोले क्या है कि वो पत्तल में वो अलग से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको दे देते थे, उसको ही ये झूठा बोल रहे। अरे भाई गुरु का झूठा, पति का झूठा, पत्नी का झूठा, इनको खाने में धर्मशास्त्र में कोई दोष नहीं होता है। तो महाराज श्री कभी कभी उसमें आके खड़े हो जाते थे क्षेत्र में देखने के लिए कि क्या बट रहा है क्या नहीं बट रहा है। तो एक दिन एक रोटी के ऊपर बोले इस पर दाल रख दो, दाल रख दिया। अब लोग छीना झपटी करने लगे, और मतलब उनको खाने न दें। अब छीना झपटी करने वालों में हम भी शामिल हो गए। तो हमने कहा कि हम तो जरूर लेंगे थोड़ा सा। तो बोले हम तुम्हारी जात नहीं बिगाड़ना चाहते,
हमारा जूठा खा लोगे तो तुमको भी बाबा होना पड़ेगा। अरे भाई, जिस जाति का खाओगे तो उसका ही तो प्रभाव होगा ना। तो पति पत्नी की एक जाति मानी जाती है, ऐसी गुरु शिष्य की एक जाति मानी जाती है। तो उनमें जूठा खाने का कोई दोष नहीं लगता है। तो यूं कि मैं उनका जूठा खा लेता था। जब वो चलने लगे, चातुर्मास पूरा हुआ, तो मैंने कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो उन्होंने कहा भाई तुम अपने माँ के अकेले बेटे हो, पिता तुम्हारे हैं नहीं, इसलिए हम तुमको नहीं ले जा सकते। जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम माँ के पास ही रहो, उसकी सेवा करो। और एक मंत्र उन्होंने मुझको दे दिया, बोले इसका जप किया करो, जब वक्त आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। अब वो तो महात्मा तो चले गए, लेकिन मैं वो मंत्र जपता था और माँ की देखरेख करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो माँ को सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया तो मर गई बेचारी। अब वो तो मर गई, सब लोग तो शोक करें और मैं भीतर खुशी मनाऊं कि मेरा भगवान ने एकमात्र प्रतिबंध था वो दूर कर दिया। एक महात्मा थे कानपुर के, तो जिंदगी भर महात्मा हो गए। उनका नाम तो शंकरानंद था, लेकिन पहले वो बैंक में काम करते थे, तो सब लोग उनको बैंक बाबू ही बोलते थे। तो कई बार महाराज श्री के पास आए कि संन्यास दे दो, हमको संन्यास दे दो। महाराज जी ने मना कर देते थे, बोले जब तक तुम्हारी पत्नी है तब तक संन्यास हम तुमको नहीं देंगे। माने वो रोगी रहती थी। बोले तुम उसकी सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। और वो एक दिन महाराज, वो पत्नी मर गई उनकी, तो वहां से दौड़े हुए आए हो कानपुर से, और सत्संग चल रहा था, सो बीच में कूदते फांदते आए, बोले महाराज आपकी कृपा से हमारी पत्नी मर गई। तो महाराज जी बोलेंगे बेवकूफ, अगर ऐसा कहेगा तो ये जितने शिष्य लोग बैठे ना सब भाग जाएंगे कि महाराज जी की कृपा से तो पत्नी मर जाती। तो बाद में संन्यास तो उनका हो गया। तब यूं कि मेरी मां मर गई तो लोग तो बड़े दुखी हो रहे थे, लेकिन मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि भगवान ने मेरा प्रतिबंध दूर कर दिया। मैं वहां से निकल पड़ा, जंगल में उत्तर की ओर चला गया। जंगल में जाकर बैठा, और बालक उम्र थी, इसलिए जो ध्यान बताया था महात्माओं ने वो ध्यान में लगाने लगा, तो तुरंत मेरा ध्यान भी लग गया। ध्यान लगने में कुछ ऐसा हुआ, कुछ अलौकिक दर्शन साक्षात्कार कुछ ऐसा हुआ कि मैं एकदम बड़ा खुश हुआ। उसके बाद में फिर समाधि टूट गई, और उसके बाद मैंने बहुतेरा प्रयत्न किया, लेकिन वो फिर दोबारा समाधि लगी नहीं। तो फिर जब मैं बहुत व्याकुल हुआ तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि अब तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होना है। अब देखो, हंत अस्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुमिहि अर्हति। अब इस जन्म में तुम्हारा मेरा दर्शन नहीं होना है। भगवान को कुछ सताने में मजा आता है क्या? तो भगवान को मजा आता है क्योंकि वो शुद्ध करना चाहते हैं। अपरिपक्व अविपक्व कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम। जिनके कषाय माने जो सूक्ष्म वासनाएं हैं, जिनकी वो पकी नहीं है, मीठी नहीं हुई, जैसे पक करके फल मीठा हो जाता है, ऐसे ही वासनाएं यदि पक जाएं तो वो मीठी हो जाती हैं, फिर वो जीवन मुक्ति में विघ्न उपस्थित नहीं करती हैं। तो आकाशवाणी ने कहा कि जिसके कषाय माने सूक्ष्म वासनाएं पके नहीं है, ऐसे कुयोगी के लिए तुम्हें
देखने योग्य नहीं, दर्शन देने योग्य नहीं। अब तुम इसमें लगे रहो, मेरी कृपा इतनी है कि तुमको ये स्मृति हमेशा बनी रहेगी कि मैं इस काम के लिए आया हूं। आप देखो, ये जो पुराने जन्मों के से करते हुए लोग आते हैं ना, दिखता नहीं है सामान्यतया, लेकिन उसकी पहचान यही है कि वो जल्दी ही इस मार्ग में लग जाते हैं, और जब लग जाते हैं तो फिर उन्हें इसकी विस्मृति नहीं होती है कि हम किस लिए आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ऐसा नहीं होता। बोले चलो घर गृहस्थी भी भुगत लें। अरे बोले ये सब चक्कर छोड़ो, जिस काम के लिए आए हो उसी काम में लगे रहो। घर गृहस्थी में भी फंस जाते हैं तो वहां से भी भगवान हाथ पकड़कर निकाल लेता है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से उठाकर ले जाती है, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त को उन परिस्थितियों से निकाल लेते हैं। अब अरविंद घोष जैसे व्यक्ति जो उस समय क्रांतिकारी थे, लेकिन थे भगवान के भक्त, उनको जब उन्होंने बचा लिया और लगा दिया योग में, तो औरों की तो बात क्या है ना। तो मेरी कृपा से तुम इस संकल्प को भूलोगे नहीं, कितने भी जन्म तुम्हारे क्यों ना हो जाएं, और अंत में फिर तुम गंधर्व बनोगे। गंधर्व बन के फिर जब प्रलय होगी तब फिर ब्रह्मा जी के साथ तुम उनके प्रलय काल में मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाओगे, और फिर जब नई सृष्टि होगी तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में तुम्हारी उत्पत्ति होगी, और फिर वो तुम मेरे भगत कहलाओगे। अब वो नारद जी जो हैं इस समय भगवान के भक्त हैं, और जो भगवान की तरफ चलना चाहते हैं उनको वो दर्शन देते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। लेकिन ये नारायण अपने करने की बातें हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में कोई अनुभव हो जाए तो आपको इनकी सच्चाइयों का पता लग जाता है, और नहीं तो किताबों में तो लिखी हुई हैं ही बातें ये सब। तो इसके बाद नारद जी तो कथा सुनाकर चले गए, और व्यास जी ने फिर ये सब, वो तो भगवान के अवतार थे, इसलिए उन्होंने ध्यान किया। क्या ध्यान किया कि भगवान के जितने अवतार हुए हैं उसमें जितनी जितनी मधुर मधुर कथा, इसमें एक अवतार की कथाएं नहीं है। भागवत में सिर्फ कृष्णावतार की कथा हो ऐसी नहीं है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं उनमें जितनी मधुर मधुर कथाएं हैं वो सब भगवान कृष्ण के साथ जोड़ करके इसमें लिख दी गई हैं। और इसमें भी जो पात्र हैं वो भी व्यास जी के अपने चुने हुए पात्र हैं। जैसे सुखदेव जी जिन्होंने भागवत की कथा सुनाई, तो ये भागवत के सुखदेव जी और महाभारत के सुखदेव जी, महाभारत भी उन्होंने ही लिखा है। तो महाभारत के सुखदेव जी की तो शादी हुई नारायण, उनके तो बच्चे भी और भागवत के सुखदेव तो बाल ब्रह्मचारी हैं नारायण, घर गृहस्थी की छोड़ घर में ही नहीं रहे, पैदा होते ही चले गए। तो ये क्या हुआ? तो बोले उन्होंने ध्यान करके देखा, जितने जितने युगों में जितने भी सुखदेव हुए हैं उन सब सुखदेवों को लेकर के उनमें से एक एक अच्छी अच्छी बात लेकर के एक नया पात्र गढ़ा, और वो भागवत के सुखदेव जी हो गए। इसी प्रकार से इसमें जितने पात्र हैं वो किसी एक युग के नहीं है, वो सब युगों के पात्रों का समन्वित रूप है, और वो इसलिए हम सब में मिल जाती हैं बातें। अब कहते हैं परीक्षित जो हैं वो 7 दिन में मर गए, तो हम और आप क्या 8 दिन में मरते हैं? हम भी तो 7 ही दिन में मरते हैं। परीक्षित की भगवान ने गर्भ में रक्षा की, तो आपकी रक्षा किसने की गर्भ में? तो वो भी तो भगवान ने की तो वो जो उद्देश्य है उसको तो समझते नहीं है, और इधर उधर बात को बस इतिहास में ले जाने की कोशिश करते हैं।
इतिहास पुराणों में इतिहास जो है वो एक दृष्टांत के रूप में चलता है, स्वतंत्र रूप में नहीं चलता है। और भगवान शंकराचार्य तो उपनिषदों में जहां कहीं आख्यायिका है वहां लिख देते हैं आख्यायिका विद्या स्तुतये। ये आख्यायिका जो यहां कही जा रही है वो विद्या की स्तुति के लिए कही जा रही है, माने इसको कोई इतिहास न मान ले। अब जो मुख्य अधिकारी है इसके परीक्षित, उसकी कथा प्रारंभ होती है। तो परीक्षित जो है इसके मुख्य अधिकारी हैं और सुखदेव जी जो हैं इसके मुख्य वक्ता हैं। तो सुखदेव जी तो अवधूत है नारायण और परीक्षित गृहस्थ जरूर हैं, परंतु वो किसी विरक्त से कम नहीं है। जब उनको शाप लग गया कि 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो उल्टे प्रसन्न हुए। बोले अच्छा हुआ 7 दिन पहले मालूम पड़ गई कि मेरे 8वें दिन मरना है। तो सब कुछ सारी आसक्तियां छोड़ छाड़ करके और वो गंगा किनारे जाकर बैठ गए और वहां ये प्रश्न उन्होंने छाला कि मरते हुए आदमी को क्या करना चाहिए। अब इनके अधिकार की महत्ता बताने के लिए ये इतने सारे अध्याय इस स्कंद में रखे गए हैं। तो देखो परीक्षित की मां कौन थी? उत्तरा। और दादी कौन थी? सुभद्रा। और परदादी कौन थी? कुंती। अब इन सबका संबंध भगवान कृष्ण से है और वो सब के सब भगवान कृष्ण के अपने हैं, इसलिए पूरे के पूरे खानदान के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है। ये बताने के लिए ये सारे के सारे इसमें कथाएं पहले इस स्कंद में रखी गई हैं। अच्छा, इनके पिताजी कौन थे? अभिमन्यु है। और अभिमन्यु के पिताजी कौन थे? अर्जुन नारायण। और अर्जुन के संरक्षक कौन थे? नहीं, अभी तो वो ही ले आओ बाबा पे, भीष्म पितामह। और ये सब के सब जो है ये भी सब भगवान के भक्त हैं ना। भीष्म की कथा भी इसीलिए इसमें रखी गई है कि ये भी भगवान के भक्त हैं। अब जिसके कुल में कोई भगवान का भक्त ही नहीं हुआ है, उस कुल में कोई भगवान का भक्त हो जाए तो ये ताज्जुब की बात है ना। भगवान की बड़ी कृपा है, वरना तो कोई ना कोई भक्त होगा जरूर जिसमें ये परंपरा चलती रहती है। शौनक जी ने पूछा कि महाराज ये बात बताओ, सुखदेव जी को क्या पड़ी थी इतने मोटे ग्रंथ को पढ़ने की? वो तो इतने विरक्त थे। तो बोले विरक्ति का और भगवान की भक्ति का कोई संबंध नहीं है आपस में। असल में तो विरक्ति ही भगवान का भक्त हो सकता है। जो संसार का भक्त है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। आपकी लॉयल्टी जो है, वफादारी जो है, वो दो जगह नहीं रह सकती। आप भगवान के वफादार हो कि संसार के वफादार हो। माने अगर छोड़ने की नौबत आवे तो किसको छोड़ोगे, भगवान को कि संसार को? तो नेचुरली यही है कि भगवान को छोड़ देते हैं। इस समय हमें दूसरा काम है तो उस काम को नहीं छोड़ पाते, भगवान की कथा छोड़ देते हैं, भजन छोड़ देते हैं, नित्य कर्म छोड़ देते हैं। तो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा पुरोक्रमे कुर्वन्त्या हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। वो आत्मा राम है ये माना, और निर्ग्रंथा, उनके कहीं ग्रंथि नहीं है, कोई गांठ नहीं है नारायण। न लंगोटी पहनते हैं, लंगोटी की भी गांठ नहीं है, न करधनी पहनते हैं, न जनेऊ पहनते हैं, न चोटी में गांठ लगाते हैं, और अविद्या की ग्रंथि सब नष्ट हो गई है नारायण। कोई निर्ग्रंथ है, कोई पुस्तक भी साथ में नहीं रखते हैं। नहीं तो एक गीता प्रेस की छोटी सी गीता तो लोग साथ में रख ही लेते हैं। तो बोले नहीं, कोई पुस्तक साथ में नहीं है। और पहली परंपरा ये थी कि जितना भी ग्रंथ पढ़ते थे, भागवत पढ़ी मान लो, तो पहले रटो और फिर उसका अर्थ बताते थे। तो रटने से क्या होता है कि वो शब्द जो है वो जबान पर चढ़ जाते हैं
और फिर उनका अर्थ भी जो है वो बुद्धि में प्रकाशित होने लगता है। और हर दफे आपको यदि किताब देखने की जरूरत पड़ती है तो आपका जो चिंतन है वो उन शब्दों का नहीं रहेगा, चिंतन का विषय कुछ और होगा। और ये तो जब आप किताब देखोगे तब भले ही चिंतन कर लो उसका। तो भगवान के गुण ऐसे हैं कि वो गुण जो है लोगों को लालायित कर देते हैं। इसलिए ये प्रश्न करना ठीक नहीं है कि उन्होंने भगवान की भक्ति का इतना लंबा चौड़ा ग्रंथ क्यों पढ़ा। सबसे पहले द्रौपदी की कथा आती है, संक्षेप से ही सब बात कर रहा हूं। तो द्रौपदी जब ये महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर था तब दुर्योधन तो घायल होकर पड़ा हुआ था और अश्वत्थामा जो था वो उसका एकमात्र मित्र बाकी रह गया था, वो भी सब मर चुके थे। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र तुम परेशान मत हो, मैं अभी 5 पांडवों के सिर काट के लाता हूं। अब वो उससे कह के चल दिया और तलवार लेकर के जब वो शिविर की तरफ पहुंचा तो श्री कृष्ण को भनक लग गई। भनक क्या, वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते ही हैं। तो उन्होंने कहा पांडवों से कि आप लोग आज यहां शिविर में मत सोइए, चलिए हम आपको दूसरी जगह सुलाते हैं। अरे बोले क्या बात हो गई, रोजाना यहीं सोते हैं। कि मैं कह रहा हूं ना आपसे, 5 पांडवों को ले गए और द्रौपदी वगैरह सब उस शिविर से बाहर हो गई। अब वो आया और उनके बच्चे सो रहे थे, बच्चे माने अच्छे जवान थे, तो उन सब के सिर काट लिए उसने। सिर काट के ले गया, बोले देख अब तू प्रसन्न हो जा। बोले अच्छा इसमें से भीम का सिर जरा मुझे दे। उसने भीम का सिर दिया तो उसने हाथ से दबाया तो उसकी खोपड़ी जो है वो दब गई। तो बोले ये भीम का सिर नहीं है, ये तो किसी बच्चे का सिर ले आया। तो अरे तूने क्या किया, आखिर को था तो वो भी हमारा ही कुल, तो तूने तो हमारा कुल ही नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण तो अर्जुन के हर व्रत की रक्षा करते थे। तो उन्होंने कहा चलो, तो रथ पे उसका पीछा किया नारायण। अब वो भागने लगा, भागते भागते कहां तक भागता। जब देखा कि अब मैं घोड़े थक गए हैं और अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता और अकेला हूं, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये आजकल ब्रह्मोस अस्त्र बनाया है ना आपने हिंदुस्तान में, वो ब्रह्मास्त्र का ही नाम रखा है वो ब्रह्मोस। तो अब वो जब अग्नि आई अर्जुन की तरफ तो वो घबराया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि घबरा मत, ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब तू भी अपना ब्रह्मास्त्र इसके ऊपर छोड़, क्योंकि दूसरा अस्त्र तो इस पर कोई काम करेगा नहीं और ये किसी दूसरे अस्त्र से दबेगा भी नहीं, और वो वापस करना नहीं जानता है अश्वत्थामा, इसलिए तू अपना अस्त्र छोड़ दे और फिर दोनों को वापस कर ले, उसका भी ब्रह्मास्त्र तेरे पास ही आ जाएगा। अर्जुन ने ऐसा ही किया, आखिर उसको पकड़ लिया, पकड़ के बांध के ले आए और द्रौपदी से कहा अब तू इसके सिर पर खड़ी होकर के और अपने बच्चों के तर्पण कर। और ये उसने देखा द्रौपदी ने कि ये तो गुरुपुत्र है, तो उसने कहा कि छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो। अर्जुन से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये जिन गुरु से तुमने विद्या सीखी है उन गुरु का ये पुत्र है, ये तो गुरु तुल्य ही हुआ, इसलिए तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर इसकी भी मां है, जैसे मैं आज अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, ऐसे मैं नहीं चाहती कि इसकी मां जो है वो इसके लिए रोवे। अब देखो ये बात सिर्फ इतनी बात बताने के लिए ये कथा इसमें रखी गई है
कि द्रौपदी का हृदय इतना उदार था कि शत्रु में भी उसने जो है एकदम भगवत तत्व के दर्शन कर लिए। श्री कृष्ण भीम ने कहा कि नहीं, इसको मार देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि इसको मारेंगे, मारो। अब अर्जुन के सामने बड़ी समस्या, किसकी बात मानूं? द्रौपदी की बात मानूं कि भीम की बात मानूं कि श्री कृष्ण की बात मानूं? आखिर श्री कृष्ण ने ही समाधान दिया। बोले ऐसा करो, ये ब्राह्मण है, इसलिए इसको जान से मारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके सिर में एक मणि है, इस मणि को तुम निकाल लो, इसके बाल काट दो और इसको देश निकाला दे दो, ये तुम्हारे राज्य में रहने लायक नहीं। ऐसा ही किया गया। उसमें अवधि भी लिखी हुई है महाभारत में कि इतने साल तक ये तुम्हें कष्ट देगा। तो लोग बताते हैं कि कई लोगों ने बताया, बहुत ने तो नहीं, 2-3 लोगों ने बताया कि हमने अश्वत्थामा को देखा है और उसके सिर में जो है घाव है और उसमें से खून रिसता रहता है। एक तो वैद्य जी ने बताया कि उसने आकर कहा मेरा घाव ठीक कर दो। अब मैंने नीचे से ऊपर जो उसकी तरफ देखा तो वो तो इतना उसका विशाल शरीर था, क्योंकि तो द्वापर का शरीर था उसका। तो मैं एकदम पसीने पसीने हो गया, मैं क्या देख रहा हूं, और मैं उठ के भीतर चला गया। फिर वो चला गया। तो ये द्रौपदी का चरित्र है। और द्रौपदी को भगवान कृष्ण जो है वो कृष्णाई बोलते थे। और सारी समस्याएं जितनी भी उनके वनवास के टाइम में रहीं, वो सब श्री कृष्ण ने सुलझाई और द्रौपदी उनमें माध्यम बनी। द्रौपदी का और श्री कृष्ण का आपस में बहुत स्नेह प्रेम था। प्रेम इतना था कि रुक्मिणी और द्रौपदी दोनों, जैसे रुक्मिणी को वो प्रेम देते थे, इसी प्रकार से द्रौपदी को भी प्रेम देते थे। नारायण। अब उधर वो बदमाश माना थोड़ा ही, उसने फिर देखा कि अभी तो इसके उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का बीज मौजूद है, माने ये परीक्षित मौजूद थे, तो फिर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र तो ये मांत्रिक होता है, ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, मंत्र से ही ये सारा कार्य होता है। तो उसने छोड़ दिया। अब यहां कथा दूसरी है और महाभारत में कथा दूसरी है। महाभारत में तो कथा ये है कि उसके उत्तरा के गर्भ, उसका गर्भ श्राव हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए परीक्षित के, और बाद में श्री कृष्ण ने उन सबको जोड़ दिया। और इसमें यह है कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में स्वयं प्रवेश करके और उसके गर्भ की रक्षा की। तो ये चूंकि भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए इसमें भाव ज्यादा अच्छा बनता है। अरे नारायण, सब किसी न किसी मां के गर्भ में से ही निकल के आए हैं, तो वहां जो भगवान ने हमारी रक्षा की उसकी तरफ भी तो ख्याल करो। 10 महीने वहां रहे, तो उस 10 महीने में भगवान ने जो रक्षा की हमारी, तो वो कैसे रक्षा की? इसलिए ना कि हम इस संसार में आवें और फिर भगवान का कार्य करें। हम भगवान का कार्य कर रहे हैं या अपना कार्य कर रहे हैं? नारायण, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान का कार्य कोई नहीं कर रहा। ये भगवान का कार्य करने के लिए संसार का कार्य छोड़ना पड़ता है, और वो अगर लालसा हो तो छूट भी जाता है, क्योंकि भगवान जो है उसके प्रण की रक्षा करने वाले होते हैं, भक्त की। इसके बाद कई बार भगवान ने द्वारका जाने की ठानी, लेकिन हर दफे कभी कुंती उनको पकड़ के बैठा लेती, कभी युधिष्ठिर पकड़ के बैठा लेते। अब अभी क्या है, अभी तो इतने थोड़े ही दिन हुए हैं। जहां प्रेम होता है वहां पर ज्यादा घनिष्ठता में ये सब बातें होती हैं। भगवान ने खूब बहुत दिन रुके
और उसके बाद फिर वो चले गए और अर्जुन को अपने साथ ले गए। इसी बीच क्या होता है, बस 1-2 मिनट और लूंगा, कि विदुर जी आते हैं और विदुर जी आकर के धृतराष्ट्र को कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, जिन बच्चों का अधिकार तुमने छीन लिया था उन्हीं बच्चों के रोटियों से तुम अपने शरीर को पाल रहे हो। और ये जो भीम है, ये भीम तो अब भी फुफकार रहा है, पहले भी फुफकारता था। ये तुमको रोटी नहीं देता है, ये तो कुत्ते को रोटी डालता है। जब वो वहां से भोजनशाला से रोटी लेकर चलता था तो वो कहता था चलो उस कुत्ते को भी डाले हमें। अब वो विदुर जी ने सुन लिए शब्द, तो उन्होंने कहा तुमको शर्म नहीं आती, अभी भी इतना मोह है इनमें। तो बोले कि विदुर हम तो अंधे हैं। बोले तुम बाहर से अंधे हो, भीतर से भी अंधे हो। बाहर से अंधेपन दिया है भगवान ने, लेकिन भीतर से तो अंधे मत बनो। अब ये सोच लो कि ये शेष जीवन तुम ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हो। इस जीवन में शेष जीवन हम परमात्मा के लिए ही बिताएंगे। तुम चलो, मैं सब तुम्हारी व्यवस्था करता हूं। और रात में उनको गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों को अपने साथ ले गए। अब यहां तो नहीं लिखा है, यहां तो कुंती घर में वहीं रही ये लिखा है, लेकिन महाभारत में लिखा है कि कुंती ने जब देखा कि ये लोग जा रहे हैं तो उन्होंने विदुर जी से कहा मैं भी साथ जाऊंगी। अब वो चले गए। तब सुबह जब देखा कि वहां पे नहीं है कोई भी, तो युधिष्ठिर जो है बहुत शोक करने लगे। तो नारद जी ने आके कहा कि तुम धर्म के अवतार हो, लेकिन सब बातें जानते हुए भी इतना शोक करते हो। अरे सभी प्राणी जो हैं वो ईश्वर के संविधान के अनुसार चलते हैं। ये संसार में मिलना और बिछुड़ना तुम्हारे किसी के हाथ में नहीं है। वो तो गए और अब लौट के आने वाले नहीं हैं, और उनके आगे की खाका मैं सुनाई देता हूं। आज से 7वें दिन वो हरिद्वार चले गए हैं और वहां पर सप्त सरोवर पर में तपस्या विदुर जी ने उनकी व्यवस्था कर दी है, और वहीं पर अब वो रहेंगे और वहीं अपने प्राण छोड़ेंगे। तुम उनके लिए परेशान मत हो, उनका तो अब कल्याण हो ही गया समझो। तुम अपनी देखो, ये श्री कृष्ण ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुमने श्री कृष्ण के साथ क्या किया है। तुमने तो उनको क्या नाम है ड्राइवर बना करके और अपना दूत बना के अपने नौकर की तरह से उनसे काम लिया। ये श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं कुछ पता नहीं है। अर्जुन को साथ में ले गए हैं, कुछ मालूम नहीं है कौन लौट के आएगा कौन लौट के नहीं आएगा। तो एकदम उनका माथा खनक गया, उनका कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है। अब इसके बाद की जो कथा है वो फिर कल सुबह सुनाएंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।